देखिए, उनकी मानसिकता बहुत गिर चुकी है। सनातन धर्म के विपरीत उनकी मानसिकता हो चुकी है। हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, क्या कभी उन्होंने यादव समाज के लिए पूछा कि 1 किलो में पानी कितना मिलाते हैं, 1 किलो दूध में पानी में कितना बेचते हैं? उसके बारे में कभी पूछा क्या? कभी यह देखा कि यादव समाज पानी बेच करके उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा विद्यालय बनाया, कौन सा अस्पताल बनाया? किसी चाहने से किसी को कोई बहिष्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा ऐसा शक्ति को जो चाहे वही होगा। किसी चाहने से कुछ नहीं होता है। इटावा में कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने अब धीरे धीरे तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को जातिवाद का रंग देना चाहती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के बहाने अब समाजवादी पार्टी को घेर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि संत समाज इसे लेकर आखिर क्या सोचता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो अंडर टेबल पैसा लेते हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत से ऐसे संत भी हैं जो कथा कहते हैं, भागवत कथा कहते हैं। कथा व्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालक दास जी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने ये आरोप लगाया कि बहुत सारे जो संत हैं, जो कथावाचक हैं, अंडर टेबल पैसा लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं। देखिए, उनकी मानसिकता बहुत गिर चुकी है। सनातन धर्म के विपरीत उनकी मानसिकता हो चुकी है। हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, क्या कभी उन्होंने यादव समाज के लिए पूछा कि 1 किलो में पानी कितना मिलाते हैं, 1 किलो दूध में पानी में कितना बेचते हैं? उसके बारे में कभी पूछा क्या? कभी यह देखा कि यादव समाज पानी बेच करके उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा विद्यालय बनाया, कौन सा अस्पताल बनाया? लेकिन अगर धीरेन्द्र कृष्ण 50 लाख लेते हैं तो उन्होंने इतना बड़ा जो कैंसर का अस्पताल है बना करके खड़ा कर दिया है। अगर रामदेव पैसा लेते हैं तो वो विश्व का सबसे बड़ा जो है जो वैदिक संस्कृति को बनाने जा रहे हैं और इतना बड़ा कार्य सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े संतों का अगर जिनका लिए बात करते हैं, अगर मुरारी बापू की बात करते हैं, 20 करोड़ राम मंदिर के लिए दिया है और जितने सहायता है जहां जहां दुर्घटना होती है वो देते हैं। अगर वो भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है, यद्यपि मांगते नहीं, क्योंकि एक परंपरा होती है कि कथा अगर कोई करा रहा है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, तो उसकी एक दक्षिणा की अपनी प्रावधान होता है। अब वो किस स्तर का ब्यास है, किस स्तर की दक्षिणा है, वो उनका विषय है। लेकिन हम अखिलेश यादव से जानना चाहते हैं कि सैफाली में आप उत्सव कराते हो, आप वैश्याओं को नचाते हो, आपने कितने का नाम से कैंसर अस्पताल खुलवा दिए हैं, कितने आपने विद्यालय खुलवा दिए हैं? आपकी तो सरकार भी रही तब आपने ये काम नहीं कर पाया। एक संत, एक वक्ता, एक 26 साल का लड़का जो आता है और तहलका मचा करके अपना वो कितना लेता है, अंडरटेकर की बाहर टेकर क्या करता है, लेकिन एक समाज के लिए एक कैंसर जैसा अस्पताल देता है, ये उनको नहीं दिखाई देता है। लेकिन कभी यह नहीं उठाया। आप कहते हैं कि हर जाति का व्यस है, ठीक है, अच्छी बात है, हर जाति का कहे, लेकिन जो कथा कर रहा है, हम कहते हैं कि यदुवंशी समाज के जितने कथावाचक हैं एक बार आ जाएं और एक श्लोक को शुद्ध बांस दें, हम प्रमाणित कर देंगे तुम कथा करो। एक श्लोक अगर श्रीमद् भागवत के शुद्ध बांस दें और जितनी उनकी बच्चियां हैं, यादव कथावाचक हैं, चाहे वो गोल्डी हो, चाहे वो रश्मि हो, चाहे और सारी बच्चियां हैं या ब्रजेश हैं, ये सारे लोग शास्त्री लिखते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने शास्त्री डिग्री प्राप्त की है। अपने मनगढ़ंत इन पर कभी कार्रवाई करने के लिए अखिलेश यादव ने मांग नहीं की कि भाई तुम फर्जीवाड़ा क्यों करते हो, आप फर्जी डिग्री क्यों लगाते? यहाँ पर ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो जीवन अपना बिता देता है, मन लगा करके पढ़ना पड़ता है, जब जाकर के उसको डिग्री प्राप्त होती है, चाहे शास्त्री को, चाहे आचार्य की। आप मतलब कुछ नहीं किए हो, पढ़े तक नहीं हो, 4 ठो गाना सीख लिए हो, उस पे आप शास्त्री लगाने लगे, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं है? इस पर क्या एफआईआर नहीं होना चाहिए? तो क्या अखिलेश यादव इस तरीके की जो राजनीति है उसको और बढ़ावा दे रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, राजनीति को पूर्ण रूपेण से अभी उन्होंने पहले क्षत्रिय और शूद्रों को लड़ाने का कार्य किया था, अब वो ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हम तो पूछना चाहते हैं कि जा रहे हैं ना आजमगढ़ में उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं अपने कार्यालय, अपने घर का, पूछेंगे कि ब्राह्मण पूजा कराने वाला है कि यादव कराने वाला पूजा है, वो भी हमको बताएं कि पूजा किससे करवा रहे हैं वो।
ब्राह्मण से करवा रहे हैं या यदुवंशी किसी समाज के से करवा रहे हैं, इस चीज को हमको बताना चाहिए ना। अभी 5 दिन पहले पूजन करवा रहे थे, ब्राह्मण से करवा रहे थे, क्यों करवा रहे थे भाई ब्राह्मण से? आपको यादव बुलाना चाहिए ना। आप कहते हो कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ, उनके लोग समाज के लोग कह रहे ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे। ब्राह्मण अगर कहते कि हम तुमसे दूध लेना बंद कर देंगे तो ये ब्राह्मणता बढ़ेगी कि घटेगी? आपस में जो हिंदुत्व का भाईचारा है उसको आप मेटने का कार्य कर रहे हैं, आप कलह का काम कर रहे हो। जो देश बढ़ रहा है, विश्व गुरु की ओर जा रहा है, उसमें तुम टांग अड़ा रहे हो कि विश्व गुरु ना बन पाए, सोने की चिड़िया ना बन पाए, उसके लिए तुम एक कलंक बनने जा रहे हो। वर्ण व्यवस्था को लोग पीछे छोड़ते चले आ रहे थे। अब समाज में किसी तरीके का कोई भेद नहीं दिखाई पड़ रहा था हाल के सालों में अगर देखें, लेकिन अपनी एक राजनीति के लिए हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण, यादव, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक छोटे सी घटना ने एक अलग रंग दे दिया गया उसको। ये मात्र हमारे अखिलेश यादव जो है ये वर्ण व्यवस्था के भेद करने के अलग अलग जाति से बांट रहे हैं। हमारा शास्त्र में वर्णन है चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुणकर्म विभाग सब, ठीक है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के काम है पूजा पाठ करना, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मिन ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण के लिए देवता प्रयोग आया है, ठीक है। और संत के लिए विप्र धेनु सुर संत लीन मुनिज अवतार। तो धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एकमात्र ब्राह्मण के संत के। भागवत महापुराण में वर्णन आता है विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्यति निष्प्रिय। जो गुरु परंपरा से वेद शास्त्र का अध्ययन किया है, पुराण का अध्ययन किया है, वही व्यक्ति प्रवचन कर सकता है। हमारे अखिलेश यादव जो जाति में बांट रहे हैं, कोई यादव समाज कोई ऐसे श्लोक व कोई प्रमाण देकर कथा कर सकते हैं? एक भी भागवत के श्लोक वो कह नहीं सकते हैं और उसका से उच्चारण कर नहीं सकते हैं। आप उदाहरण देते हैं, हमारे यादव वंशी भगवान कृष्ण थे, वो यादव वंशी नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे तो उसके साथ में इनके तुलना मात्र यदु के नाम के कारण इनका यादव वंश कहा गया। तो कहने का अभिप्राय क्या है, सभी लोग भगवान के भक्ति कर सकते हैं, सब व्यक्ति कथा। भगवान की भक्ति में जाति विशेष जाति का कोई महत्व नहीं होता। देखिए इस वक्त हम वाराणसी के नमो घाट पर हैं और ये वो घाट है जहां पर गोवर्धन की भी पूजा होती है। बड़ी बहुत संख्या में जो यादव समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और बाकायदे पूजा पाठ करते हैं। एक बनारस की एक लंबी एक विरासत और एक जो समृद्ध इतिहास है वो भी इस घाट से जुड़ा रहा है। क्योंकि गुरुजी आप इस घाट से जुड़े हैं, जिस तरीके से ये पूरा भेद हो रहा है, यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, मन व्यथित होता है? नहीं, ऐसा हम तो इस घाट पर रामानंद आश्रम है, राम जानकी मंदिर उसकी महंत है। वैष्णव जो हमारे काशी के मंडल के संत समाज वैष्णव संत समाज के द्वारा हमारे महंताई दिया गया है और हम तो घाट पर आए 6 साल से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे तो बनारस में हम 34 साल से हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को कोई फील नहीं होता है। यहाँ करीब करीब दर्जनों आश्रम हैं, सब लोग अपना अपना आरती पूजा भजन भगवान की गुणगान करते। कोई हम लोग जातिवाद धर्मवाद को जातिवाद में डालने की जरूरत नहीं। बल्कि राम केवल प्रेम प्यार जान ले जो जाना सदा एक स्वतंत्र भगवान प्रेम ते प्रकट मुझे जाना। श्रद्धा और भक्ति की बात है कि जितना पानी में शक्कर डालेंगे उतने मीठा होगा। तो भक्ति और जो सनातन है और जो धर्म है ये सभी जीवों के लिए है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं यार। इसमें फिर अखिलेश यादव क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि जो यादव कथावाचक है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अब हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे? नहीं, ये देखिए किसी चाहने से किसी को कोई बहिष्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे आपके बीच में कोई तीसरा ऐसा शक्ति को जो चाहे वही होगा। किसी चाहने से कुछ नहीं होता है।